तो फ्रेंड, जैसा कि आप लोग अभी देख रहे हो कि बॉयकॉट मालदीव्स का एक बहुत बड़ा ट्रेंड इंडिया में शुरू हो गया है। और पूरे भारत में लगभग, चाहे वो सेलिब्रिटीज हो, चाहे वो फिल्म स्टार्स हो, चाहे क्रिकेटर्स हो, चाहे और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हो, सभी लोग बॉयकॉट मालदीव्स का एक ट्रेंड चला रहे हैं। और हमारा भी ये वीडियो उसी यज्ञ में एक आहुति की तरह काम करेगा। तो आज बेसिकली थोड़ा सा मैं हिस्ट्री भी आपसे डिस्कस करूंगा कि एक्चुअल में ये विवाद शुरू कहाँ से हुआ, इसका रीजन क्या है, कैसे इसने फिर धीरे धीरे इतनी बड़ी आंख पकड़ ली कि अभी पूरा वर्ल्ड में मालदीव्स को अपनी बेइज्जती करानी पड़ रही है। तो चलो मैं सबसे पहले बात करता हूं, जैसे भारत को स्वतंत्रता तब मिली 1947 में और मालदीव लगभग आजाद हुआ था 1965 में। तो 1965 के बाद जो पहली कंट्री थी जिन्होंने मालदीव्स की इंडिपेंडेंस को एक्चुअल में एक्सेप्टेंस दी थी वो था इंडिया। और तब से लेकर आज तक मालदीव एक ट्रेंड को फॉलो करता था कि जो भी मालदीव में नई गवर्नमेंट, रूलिंग गवर्नमेंट आती थी और उसका जो प्रेसिडेंट होता था वो ऑफिशियली पहली विजिट भारत की करता था। पर इस बार ये ट्रेंड उन्होंने तोड़ा। इस बार जो वहां के नए प्रेसिडेंट बने हैं, उन्होंने क्या किया, पहली ऑफिशियल विजिट की तुर्की की और उसके बाद वो गए सीधा चाइना। प्लस ये जो गवर्नमेंट आई है इनका मेन एक्चुअल में एजेंडा ही ये था, और मेन जो कहते हैं ना, मैं एक मैनिफेस्टो चुनाव से पहले वो यही था कि हम लोग इंडिया को मालदीव से आउट करेंगे। और यार लगभग आप लोगों को रियलिटी बताओ, इंडिया के 100 से भी कम सोल्जर्स मालदीव्स में तैनात हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखते हैं कि इंडिया को, भारत को मालदीव से क्या क्या फायदे मिलते हैं। तो देखो, ज्योग्राफी वाइज मालदीव एक काफी मेजर रोल प्ले करता है भारत के इंपोर्ट में। क्योंकि भारत का जितना भी जो इंपोर्ट होता है पानी के रास्ते, वो उसका काफी बड़ा हिस्सा मालदीव का जो इंटरनेशनल वाटर है वहां से होके शिप्स इंडिया तक पहुंचते हैं। दूसरा बेनिफिट हमें मिलता है, जो मालदीव्स का अंडर वाटर एक काइंड ऑफ रिसोर्सेज आप लगा लो, जो उनकी अर्थ में रिसोर्सेज है। तो जो भी काइंड ऑफ रिवोल्यूशन चल रहा है, एक ट्रांजिशन का फेज चल रहा है, ईवी एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, इन पावर सेक्टर्स में वो रिसोर्सेज काम में आ सकते हैं। तो ये दो मेजर बेनिफिट हमें मालदीव से मिलते हैं। और मालदीव्स को हमेशा ही हमने एक अपने फेवरेट नेशन की लिस्ट में रखा हुआ था। चाहे वो आपका सुनामी हो, तब भारत ने बढ़ चढ़कर मालदीव्स की हेल्प की थी। अभी रिसेंटली कोविड आया, कोविड में मेडिकल एड से लेकर, मेडिसिन से लेकर सारे हेल्पिंग एड मालदीव्स को प्रोवाइड कराए। उससे उससे पहले मालदीव्स को उनके सर्च ऑपरेशंस, उनके रेस्क्यू ऑपरेशंस में हेल्प करने के लिए इंडिया से 2 हेलीकॉप्टर प्रोवाइड कराए गए थे, एक एयरक्राफ्ट प्रोवाइड कराया गया था। तो इतनी हेल्प, और लगभग हमेशा हम उनकी फाइनेंशियली हो या और किसी तरीके की मदद हो, मालदीव्स को इंडिया से हमेशा मदद मिलती आ रही है। और उनकी जो भी पास्ट की गवर्नमेंट रही है, उन्होंने काइंड ऑफ ये एक जिसे कहते हैं ना, ये चीज एक्सेप्ट भी की है कि भारत से उनको बहुत मदद मिलती है, और इसीलिए वो अपना पहला ऑफिशियल विजिट भारत में करते थे। तो इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया। और लोगों को लग रहा है कि ये जो सारा विवाद है इसने जड़ पकड़ी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो रिसेंटली विजिट हुआ है लक्षद्वीप में, वहां जाने के बाद। तो ऐसा नहीं है, उससे पहले काफी चीजें हो चुकी थी। जो नई गवर्नमेंट थी वो चुनावी इस बेस पे लड़ रहे थे कि जैसे ही हमारी गवर्नमेंट आएगी हम इंडिया के सोल्जर्स को, इंडिया की मूवमेंट को मालदीव से आउट कर देंगे। और कहीं ना कहीं वो चुनाव जीत गए, तो उन्होंने आते के साथ ये एजेंडा चला दी कि अब इंडिया के सोल्जर्स को मालदीव छोड़ के जाना पड़ेगा, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है वो जाके चाइना की गोद में बैठ चुकी है। और चाइना का इतना बड़ा डेट मालदीव पे चढ़ गया कि वो कुछ भी कोशिश कर ले चुका नहीं पाएगा। तो ये दो चार चीजें हैं, उन्होंने चाइना को खुश करने के लिए इंडिया से पंगा ले लिया। पर मालदीव को यहाँ पे ये समझना चाहिए था कि इंडिया की गवर्नमेंट आज की देश में सही में बदल चुकी है भाई। ये वाकई में ही नया भारत है जो असलियत में घुस के मारता है। तो जब नरेंद्र मोदी जी ने लक्षद्वीप का विजिट किया, तो मालदीव को लगा कि ये हमें नीचा दिखाने के लिए भारत के प्राइम मिनिस्टर ने विजिट प्लान किया है। और उनके बड़बोले 2-3 मिनिस्टर्स ने क्या बोला कि इंडिया में तो यार बदबू आती है होटलों में, इंडिया के लोगों से बदबू आती है, तो इंडिया वाले हमारा टूरिज्म का मुकाबला क्या कर पाएंगे। और उसी दिन से मालदीव्स की बर्बादी के दिन शुरू हो गए। लगभग ये मान के चलो कि पिछले ईयर का जो डेटा उठाए तो 2 लाख से भी ज्यादा यात्रियों ने इंडिया से मालदीव्स की यात्रा करी थी। तो मालदीव्स को इतना बड़ा एक टूरिज्म इंडिया से मिल गया था। और लगभग अगर एवरेज भी ले लें कि 30,000 भी पर टूरिस्ट ने वहां पे स्पेंड किया होगा, तो 2 लाख इंटू 30,000 बहुत बड़ी रकम भी आप देखेंगे पहुंच जाती है। और मालदीव जैसे छोटे से देश के लिए ये रकम और भी बड़ी हो जाती है, जहाँ की जीडीपी ही हमारे कुछ एक जो
बिग शॉट्स हैं, जो बिजनेसमैन हैं, उनके टर्नओवर से भी कम है। तो ये बात है। अब मालदीव्स को ये नहीं पता था कि इंडिया के खिलाफ बोलने का नतीजा क्या होगा। जिस दिन से उन्होंने इंडिया की बुराई करी, भारत के लोगों ने बायकॉट करना शुरू कर दिया कि हम मालदीव जाएंगे ही नहीं। उसी दिन लगभग 2000 से भी ज्यादा टूरिस्ट ने अपना जो मालदीव का ट्रिप था वो कन्वर्ट किया लक्षद्वीप की ट्रिप में। और प्रधानमंत्री जी ने स्ट्रेट अवे अब ये मैसेज दे दिया कि अब हम ऑल्टरनेटिव अपना चुनेंगे। हमें नहीं पता मालदीव ने आज ऐसा किया है, कल को अच्छा बन जाए, परसों फिर से वो चाइना के इन्फ्लुएंस में आके कुछ और हरकतें करनी शुरू कर दे। तो अब हम अपना ऑल्टरनेटिव तैयार रखेंगे। तो अब प्रधानमंत्री जी ने ठान लिया कि लक्षद्वीप को मालदीव की टक्कर का टूरिस्ट प्लेस बनाना है, क्योंकि अगर ज्योग्राफी की बात करें कि तो लक्षद्वीप की ब्यूटी मालदीव से ज्यादा ही पाएगी, कम नहीं पाएगी। टाटा ग्रुप ने ऑलरेडी बोल दिया है कि हम 2 बड़े होटल्स वहां पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। बाकी धीरे धीरे बजटेड होटल्स भी अब वहां पे आएंगे, टूरिज्म बढ़ेगा। और लोगों ने ऑलरेडी ठान लिया है कि अब हम लक्षद्वीप को मालदीव से ऊपर ले जाके रहेंगे टूरिज्म में। तो यार ये जो ताकत इंडिया ने दिखाई है ना, आज पूरे वर्ल्ड को जो मैसेज दिया है, सच में प्राउड फीलिंग होती है कि आज की डेट में हमारे पास एक ऐसा लीडर है जो किसी को भी रिप्लाई करने में दिनों का टाइम नहीं लेता, सिर्फ घंटों में रिप्लाई किया जाता है। सिर्फ कुछ आवर्स में हम लोग रिप्लाई करके मुंह तोड़ जवाब देके और दिखाते हैं अपनी ताकत। तो ये है भारत की ताकत। बाकी इसमें मैं और भी कंटिन्यूएशन में वीडियोस बनाऊंगा कि हमारी पॉपुलेशन हमारे लिए, हमेशा हम बोलते रहते हैं ना कि पॉपुलेशन हमारा एक अभिशाप है। एक्चुअल में हमारी पॉपुलेशन अभिशाप नहीं है, कई मायनों में हमारी पॉपुलेशन की वजह से काफी इंडस्ट्री में हमारी जीत भी हुई है। तो वो मैं वीडियो नेक्स्ट वीडियो में अपना बनाऊंगा। तो यार आज के लिए तो सैल्यूट टू मिस्टर नरेंद्र मोदी जी कि उन्होंने हमें एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दी है कि अब हम अपने ही देश का टूरिज्म और आगे लेके जाएं। और यार एक प्राउड फीलिंग दी है मालदीव को मुंह तोड़ जवाब देने का। तो इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से आप लोगों से मिलता हूं। थैंक यू।